ओम शांति 10/7/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें श्रीमत पर पूरा अटेंशन रखना है, सर्विस का शौक रखना है, शिव बाबा का राइट हैंड बनना है। हम शिव बाबा का नाम तब बाला कर सकेंगे जब हमारी चलन गंभीर और बड़ी रॉयल होगी। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन गीत बना है क्योंकि परमात्मा ऊपर रहते हैं और उसे नीचे आने के लिए कह रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ। क्योंकि ये पाप आत्माओं की दुनिया है तो मनुष्य पुकार रहे हैं पावन बनने के लिए, परंतु परमात्मा कच्छ मच्छ का रूप लेकर नहीं आते हैं, वह ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं। जब भारत स्वर्ग था तब सदा श्रेष्ठाचारी था। अगर स्वर्ग में भ्रष्टाचारी हो तो उसे कोई स्वर्ग नहीं कहेगा। श्रेष्ठाचारी स्वर्ग की स्थापना परमात्मा स्वयं करते हैं तो स्वर्ग भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है। स्वर्ग भ्रष्टाचारी नहीं होता है क्योंकि स्थापना कौन करते हैं? शिव बाबा स्वयं करते हैं। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं और देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने जाकर कबूल करते हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, पापी है और आप सर्वगुण संपन्न हो। ये सारी सृष्टि का खेल भारत पर है। भारत को नीचे आना ही है। 16 से 14 से 8, 16 कला से 14 कला, 14 कला से 8 कला, और अब कलयुग में कोई कला नहीं रही है। सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। भगवान की श्रीमती ही हमें राजाओं का राजा श्रेष्ठ बनाती है। जो इस ईश्वरीय ज्ञान को छोड़ देते हैं वो प्रजा में चंडाल बनते हैं। हम शक्तियों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं। असुरी लोग तो पत्थर मारेंगे परंतु हमें कभी पत्थर नहीं मारने हैं। ये बुरा मनुष्य है, ये अच्छा मनुष्य है, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ऐसे अक्षर सतयुग में नहीं निकलते हैं क्योंकि वहाँ सब श्रेष्ठ हैं। दुनिया को नहीं पता है ये संगम युग है, परंतु हमें पता है अब हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है। हम इस पुरानी दुनिया से पार जा रहे हैं। खवैया शिव बाबा है जो हमारी नैया को पार ले जा रहे हैं। भक्त धक्का खाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, हमें तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। हमें इस याद की यात्रा में कोई थकावट नहीं होती है, सिर्फ माया विघ्न डालती है। सिमरन शब्द भक्ति का है। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, परंतु हमें मुख से सिमरन नहीं करना है। हमें शिव बाबा को मन बुद्धि से याद करना है। और याद अक्षर प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है, मतलब गृहस्थियों का अक्षर है। भक्ति में जिसके लिए गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब हम उस परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। संगम युग की महिमा बहुत है क्योंकि परमात्मा बाप आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं ये और पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, अर्थात मनुष्य से देवता बनने का युग है। हीरे जैसा जन्म इस संगम युग के लिए ही गायन है। स्वर्ग से भी ये संगम अच्छा है। संगम युग को डायमंड एज कहा जाता है, सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है। 8 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं तो बीच में डायमंड लगाते हैं क्योंकि संगम का शो होता है। संगम युग हीरे जैसा है। ये रूहानी नॉलेज रूहानी फादर से इस संगम पर ही मिलती है। ये रूहानी नॉलेज रूहानी फादर से संगम पर ही मिलती है। इस डायमंड युग की आयु सिर्फ 100 वर्ष है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक की आयु 1250 वर्ष है। शास्त्रों में स्वास्तिका दिखाते हैं क्योंकि सभी युगों की आयु एक जितनी है। क्योंकि स्वास्तिका क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सभी युगों की आयु कितनी है? एक जितनी है, कम ज्यादा नहीं है, इसलिए स्वास्तिका दिखाते हैं। सभी की कितनी आयु है? 1250 वर्ष। 1250 वर्ष। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहा जाता है। ये मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला है। तो ये पढ़ाई हुई सोर्स ऑफ इनकम। इस पढ़ाई से हम देवता बनते हैं और देवता विश्व के मालिक थे तो हमें अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। कहते हैं विश्व में शांति हो, इसका मतलब इससे पहले कभी शांति थी। और वो शांति कब थी? सतयुग स्वर्ग में, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
हमें किसी से रूठ कर घर में नहीं बैठना चाहिए, ये जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ये बात समझनी है, ये माया है। दिखाया भी है यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। आज का वरदान, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। आज का स्लोगन, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।